और इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस का सीज फायर का ऐलान सामने आया है। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान रूस के जरिए किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कीव और खार्किव में सीज फायर का ऐलान रूस के जरिए किया गया है। मारियोपोल और सुमय में भी सीज फायर, लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान यहां पर रूस के जरिए किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस का सीज फायर का ऐलान सामने आया है। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर। देखिए, एक तरफ भारी गोलाबारी और हमले किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान भी सामने यहां पर रूस के जरिए किया गया है, जिसमें कीव, खार्किव और साथ ही मारियोपोल, सुमय शामिल है। रूस का सीज फायर का यह ऐलान सामने आया है ताकि लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। तो यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान यहां पर किया गया है रूस के जरिए। आज 12वां दिन है। 12वें दिन भी तबाही की तस्वीरें, हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान यहां पर किया गया है रूस के जरिए। 4 शहर जो यूक्रेन के हैं, बड़े ये 4 शहर हैं जहां पर भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं जो यहां से निकलना चाहते हैं। वैसे ही पलायन जो है लाखों की संख्या में हो चुका है और अभी भी लोग लगातार यहां से निकलने की कोशिश में हैं और उसी के चलते मारियोपोल और सुमय में भी सीज फायर का ऐलान किया गया है। खार्किव में भी सीज फायर का ऐलान किया गया है। कीव, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, जिसे 1.5 लाख सैनिकों के जरिए रूस के जरिए घेर लिया गया है, जो कि दावा भी लगातार किया जा रहा है। अब रूस का सीज फायर का ऐलान फिलहाल यूक्रेन के 4 शहरों के लिए सामने आया है और ये वो 4 शहर हैं जहां पर सीज फायर किया गया है। सीज फायर यानी कि युद्ध बंदी, युद्ध विराम कुछ वक्त के लिए फिलहाल रूस के जरिए किया गया है ताकि जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं, जो यहां से निकलना चाहते हैं, वो यहां से निकल सके, सुरक्षित निकल सके। क्योंकि अगर गोलाबारी होती रहेगी, मिसाइल दागी जाती रहेगी, रॉकेट से हमला हुआ जाता रहेगा तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध का जब 12वें दिन में 4 शहरों में फिलहाल रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भारी तबाही की कहानी बताती है। ये तस्वीर भी आप देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, यूक्रेन के मिकोलाइव की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा ये भी बता दें कि रूस की सेना कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर भी लिया है। और इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे दे कि अभी फिलहाल 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान रूस के जरिए किया गया है, जिसमें कीव भी एक है। यूक्रेन के मिकोलाइव की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आप देखिए किस तरह से जब आग के गोले बरसाए जाते हैं, मिसाइल दागी जाती है, रॉकेट से हमला किया जाता है, फाइटर जेट से भयंकर हमला किया जाता है, तो यही तबाही की तस्वीरें सामने आती है। कई शहर इस वक्त तबाह हो चुके हैं, किस तरह से वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। चारों तरफ आप देखेंगे आग ही आग नजर आएगी। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब भी देते रहेंगे। बीच के रास्ता निकालने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत यहां पर जेलेंस्की से करेंगे, व्लादिमीर पुतिन से करेंगे। इसके अलावा आज बताया जा रहा है कि एक टेबल पर दोनों देशों के दिग्गज प्रतिनिधि भी शांति वार्ता को लेकर कुछ पहल यहां पर की जा सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों देश इस वक्त साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम पीछे हटेंगे नहीं, हमारी बात, हमारी मांग यहां पर माननी पड़ेगी। लेकिन न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर यूक्रेन के मिकोलाइव से, जहां पर यह तबाही, आग के गोले नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ऐसे करते करते आज 12वां दिन है और 12वें दिन से जुड़ी हुई ये 12 तस्वीरें बताती हैं कि 12 दिन में कितनी भयंकर तबाही यहां पर यूक्रेन को झेलनी पड़ी। और साथ ही साथ यूक्रेन बार बार वीडियो के जरिए यह दावा भी कर रहा है कि हम रूस को भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, रूस को भी हमारे जरिए भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इससे पहले जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें कि यूक्रेन की सेना की तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे और इसके साथ दावा किया गया था कि अब तक जंग में रूस के 11,000 से ज्यादा सैनिकों को हम मार चुके हैं, बड़ी संख्या में हथियारों को हम नष्ट कर चुके हैं। नष्ट किए गए हथियारों में 48 हेलीकॉप्टर्स, 285 टैंक, 44 मिलिट्री प्लेन, 60 ईंधन टैंक, 2 नाव और कई हथियार इसमें शामिल हैं। हालांकि आज के दिन के आंकड़े को मिलाएंगे तो यह अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और रूस की तरफ से जो हमला यूक्रेन पर किया गया है वो आग के जरिए, वो निस्तेनाबूद होती इमारतों के जरिए, रिहायशी इलाकों के जरिए साफ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। और ये बताती हैं कि 24 फरवरी से शुरू हुई ये जंग किस तरह से 7 मार्च यानी कि आज महायुद्ध की हर एक तस्वीर पेश कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। 12 दिनों से ये जंग यहां पर रूस यूक्रेन के बीच में जारी है। यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रही है। ताजा वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि किस तरह से तबाही यहां पर और बढ़ती जा रही है। खार्किव का जिक्र कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। ये दावा देखिए लगातार किया जा रहा है। दावे के जरिए ये बताने की भी कोशिश है कि हम डटे हुए हैं। रूस भी बता रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेन बता रहा है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। यूक्रेन ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो के जरिए ये बताया है कि रूस भले ही आगे बढ़ रहा हो
हमें घेरने की बात कर रहा हो, महाशक्तिशाली देश हो, लेकिन हमारी तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब बाकायदा दिया जा रहा है ताकि रूस को यह मालूम चल सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मालूम चल सके कि घुटने नहीं टेके हैं, ज़ेलेंस्की यहां से फरार नहीं हुए हैं और अभी भी बातचीत की जो उम्मीद है जो वैश्विक तौर पर तो जताई जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए यह कहा जा सकता है कि फिलहाल शांति का रास्ता इतनी आसानी से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले जारी हैं। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बम की बारिश यहां पर रूस के जरिए किस तरह से बड़े बड़े शहरों पर की जा रही है और ये जो बम वर्षक बारिश यहां पर हो रही है वो यूक्रेन को तबाह कर रही है, उन शहरों को तबाह कर रही है जो कि मेन सेंटर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारतों से 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये वो शहर है, ये उन शहरों के इलाके हैं जहां पर बमों की बारिश हुई है, गोलों की बारिश हुई है, गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसके बाद भले ही ये तस्वीर शांत नजर आ रही हो, लेकिन ये बर्बादी से जुड़ी वो शांति है जिसकी भरपाई के लिए न जाने अब कितनी सदियां, कितने बरस यहां पर लग जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के बयानों को देखकर साफ लगता है कि वो पूरे यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा चुके हैं। तो क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील कर उस पर राज करने का इरादा रखते हैं? तबाही का 11वां दिन। यूक्रेन पर रूस की भयंकर बमबारी। ज़ेलेंस्की नहीं है झुकने को तैयार। पुतिन करेंगे कब्रिस्तान पर राज। क्या आपने एक हंसते खेलते खिलखिलाते देश को कब्रिस्तान बनते देखा है? क्या आपने किसी के आशियाने को एक पल में खाक होते देखा है? क्या आपने किसी शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतों को चुटकियों में मलबे में तब्दील होते देखा है? अगर नहीं तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और न ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जंग किस मुकाम पर जाकर रुकेगी? क्या ये जंग उस सूरत हाल में रुकेगी जब यूक्रेन हार जाएगा? लेकिन तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को कब्रिस्तान बना चुकी होगी। आखिर राष्ट्रपति पुतिन का असल प्लान क्या? क्या वो कब्रिस्तान पर राज करना चाहते हैं? लेकिन इस सवाल से परे रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन अपने रुख पर अड़ा रहा तो वो जंग जीतने के बाद यूक्रेन से बतौर एक देश का दर्जा छीन लेंगे। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर तब तक बम बरसाती रहेगी जब तक कि यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देता या फिर वो इन शहरों को खंडरों में तब्दील नहीं कर देता। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन एक हकीकत नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक इस जंग में अपना सब कुछ स्वाह कर देने के लिए तैयार हैं। तभी तो यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के मर्द अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो यूक्रेन के युवा जहां शामिल हो रहे हैं
सैन्य ताकत को यूक्रेन की बढ़ाने के लिए, तो वहीं पर आप देखिए किस तरह से रूस के हमले भी और तेज होते जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के विनित्सिया में रूस के रॉकेट हमले में एक वेयर हाउस किस तरह से तबाह हो गया। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। मिसाइल हमले में वेयर हाउस में आग लग गई। ये भीषण आग देखिए किस तरह से लगी, और वहीं वेयर हाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में तब्दील हो गई। ये लुहांस्क के शौक है की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के लुहांस्क में देखिए किस तरह से भारी तबाही मची हुई है। बड़े शहरों को रूस की तरफ से लगातार टारगेट किया जाता रहा है, क्योंकि ये बड़े वो शहर है जहां की अर्थव्यवस्था को अगर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर काबू कर लिया गया, तो यूक्रेन घुटने टेक देगा। रूस की अपनी रणनीति है, तो वहीं यूक्रेन की जो सेना है वो भी जवाब दे रही है। रूसी हेलीकॉप्टर विमानों को ध्वस्त करने की तस्वीर, लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने की तस्वीर भी वीडियो के जरिए पेश कर रही है। लुहांस्क की ये तस्वीर आप देखिए, ऑयल डिपो में किस तरह से जोरदार धमाका और ये तहस नहस। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण तबाही अब भी जारी है। 12 दिन आज हो चले हैं, आज 12वां दिन है, 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार भयानक तस्वीरें आती हुई यूक्रेन से। और ये देखिए इस वक्त किस तरीके से धू कर ये पूरा इलाका जलता हुआ यहाँ पर, क्योंकि लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, हवाई अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसके लिए पहले ही लोगों को आगाह भी कर दिया गया है कि वो जाकर बंकरों में छिप जाए। लेकिन भीषण तस्वीर है, ये एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, एक क्षेत्र की तस्वीर नहीं है। हर इलाका इस वक्त यूक्रेन का धू कर जल रहा है, क्योंकि लगातार रूसी आक्रमण वहां पर होता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये भयानक तस्वीर है, जिसकी वजह से लोग पलायन करने पर भी अब मजबूर हैं, खुद को छुपाने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। तो ये भीषण तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, हर तरफ इसी तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बमबारी की जा रही है, रात हो या दिन। लगातार रूस की ओर से कई तरीके के अटैक्स किए जा रहे हैं, लोगों के भीतर डर पैदा करने की एक कोशिश। और ऑयल डिपो में किस तरीके से भीषण धमाका होता है, कैमरा 1 और कैमरा 2 के जरिए आप देख सकते हैं। और धू कर पूरा का पूरा ऑयल डिपो जल रहा है, आग की चपेट में है। और तस्वीरें आप देखिए, वहां पर राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई आसपास लोग फंसे हों तो उनको सुरक्षित निकाला जा सके। ऑयल डिपो में भीषण धमाका हुआ और धुआं का गुबार किस तरीके से पूरे आसमान में छा गया है। आप आवाज को भी महसूस कर सकते हैं और साथ साथ तस्वीरों के जरिए भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ना रूसी सेना पीछे हटने को तैयार हो रही है और यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। और इसलिए जंग अब और ज्यादा महायुद्ध में तब्दील होती हुई दिख रही है। और लगातार 12वें दिन भी यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से देखिए रूसी सेना अंदर तक अब पहुंच चुकी है। आपको बता दें, खासतौर पर जो पूर्वी क्षेत्र है जो कि रूस से लगता है, वहां पर सबसे ज्यादा उसका दबदबा कायम होता हुआ दिख रहा है। लगातार उसकी ओर से बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल टैंक्स भेजे जा रहे हैं, और ऐसे में मिसाइल्स उसकी ओर से रिहायशी इलाकों में दागी जा रही हैं। जो प्रशासनिक इमारतें हैं वो भी उसकी तरफ से पूरी तरीके से तबाह कर दी गई हैं। और कीव की अगर बात की जाए तो अब अगला निशाना रूस का कीव ही है, और इससे पहले खेरसोन का इलाका पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ गया है। और खार्किव में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये ऑयल डिपो में किस तरीके से धमाका हुआ, न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो लुहांस्क के शहर से इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन की ये तस्वीर जो सब कुछ बयान कर रही है, वहां की कहानी, वहां का दर्द, वहां के लोगों का दर्द, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। और जब भी युद्ध होता है तो आम नागरिक ही उसमें फंसते हैं, वही परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा जो मुश्किल का वक्त होता है वो ऐसे ही नागरिकों के लिए होता है, और ऐसे में ही लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि रूस को भी चौतरफा यहां पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। रूस को भी आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई तरह के प्रतिबंध रूस पर अब तक लगाए जा चुके हैं। लेकिन जो जनहानि यहां पर हो रही है वो यूक्रेन को हो रही है, क्योंकि रूस ने अपने प्रतिद्वंदी देश यूक्रेन पर यह हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से जवाब जरूर दिया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच कीव से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कीव राजधानी है, वहां पर रूस चाहता है कि अपना आधिपत्य, अपना कब्जा जो है जल्द से जल्द जमा ले। और इसके चलते 1.5 लाख जो सैनिक है, रूसी सैनिक है बताया जा रहा है, उन्होंने कीव को चौतरफा पर घेर लिया। और कीव पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कुछ देर पहले एक बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, जिसमें सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया था, और उनमें कीव भी एक शामिल है। सीज फायर जिसे युद्ध विराम, युद्ध बंदी यहां पर कहा जाता है, जंग बंदी भी यहां पर कहा जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा वक्त के लिए नहीं है, थोड़े वक्त के लिए है, क्योंकि जानते हैं रूसी राष्ट्रपति भी कि लोगों को यहां से निकलना है, और इस सीज फायर के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं वो यहां से निकलना चाहते हैं। रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया।
और देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जरिए कई बार एक भावुक अपील भी की जा चुकी है। अभी भी उन्होंने एक भावुक अपील जो है वो की थी। वो चाहते हैं कि जो देश, यूरोपीय देश हैं, उनका साथ दे। कीव पर अंतिम प्रहार की लेकिन तैयारी किस तरह से रूस के जरिए हो रही है, वो तस्वीरों के साथ यहां पर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद कई घर जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, राख में तब्दील हो चुके हैं। सड़क के किनारे खड़ी कई बसें भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सड़क पर चारों तरफ मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। रूसी सेना की तरफ से किए गए हमलों में इमारतों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। ये कब बनेंगे, कब जिंदगी दोबारा से ढर्रे पर आएगी, वो जरूर भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जिस बातचीत का इंतजार किया जा रहा है, वैश्विक तौर पर निगाहें उसी पर टिकी हैं। राजधानी कीव से आई ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यूक्रेन के नागरिक आसमान से बरसते बारूद के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना रूस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के बाशिंदों का ये हौसला और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे को तोड़ पाएंगे? भले ही रूस और राष्ट्रपति पुतिन ये जंग जीत जाएं, लेकिन क्या वो यूक्रेन के लोगों को जीत पाएंगे? Бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу відвоювати, хочу, щоб моя сім'я якнайшвидше повернулася в Україну і зроблю для цього все можливе і якнайшвидше. We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की अपील कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, वो रूस को जंग रोकने के लिए उस पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन ना तो अपना फैसला बदल रहे हैं और ना ही जंग रोक रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना के काफिलों ने घेरा हुआ है। यूक्रेन पर कब्जे की जंग जारी है। रूसी सेना दिन रात यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है और यूक्रेन के शहरों पर गिरते हर बम के नीचे इंसानियत दम तोड़ रही है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रूस का सीज फायर का ऐलान सामने आया है। 4 शहरों को यहां पर सीज फायर के लिए चुना गया है। यूक्रेन के 4 शहर कीव, खार्किव, इसके अलावा सुमय और साथ ही साथ मारियोपोल को चुना गया है सीज फायर के लिए। दरअसल बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान रूस के जरिए किया गया है। तो कुछ वक्त का ये युद्ध विराम जो है वो रूस के जरिए सामने आया है, क्योंकि हमले तो हो रहे हैं। यूक्रेन को इन हमलों का दर्द भी झेलना पड़ रहा है। फिलहाल 4 शहर जिनमें कीव, खार्किव शामिल है, उनमें अभी सीज फायर का ऐलान किया गया है ताकि लोग सुरक्षित, महफूज तरीके से वहां से बाहर निकल सके। लाखों की तादाद में अभी तक पलायन देखिए हो चुका है यूक्रेन से। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, जो कि भविष्य में जिसकी भरपाई करना कितना मुश्किल होगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रूस को प्रतिबंध नहीं झेलने पड़ रहे हैं। रूस को भी कई कड़े प्रतिबंधों का सामना यूरोपीय देशों के जरिए करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कीव में यूक्रेन की सेना अलर्ट मोड पर है। रूसी सेना के हमलों को जवाब देने के लिए अलर्ट पर किया गया है। कीव के बाहरी इलाकों में चेक पॉइंट बनाया गया है। यूक्रेनी सेना कार की जांच कर रही है सख्ती से। रूस के हमलों को देखते हुए कीव में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। तो युद्ध क्षेत्र से एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ आप ये समझिए, दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। दोनों देश ये बता रहे हैं, क्योंकि रूस बेहद शक्तिशाली है। रूस सैन्य ताकत को लेकर उन देशों में शुमार है जो कि बताता है कि उसकी एक हमले की जो ताकत है वो किस तरह से पूरे शहर को यहां पर ध्वस्त कर सकती है। और यूक्रेन को वो झेलना भी पड़ रहा है। पिछले साल जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि वो यूरोपीय देश उनका साथ देंगे। हालांकि उम्मीद टूटी। कई बार भावुक अपील भी उन्होंने यहां पर की। अब हथियारों की और आर्थिक तौर पर मदद जरूर मिल रही है, लेकिन जिस सैन्य ताकत की उन्हें उम्मीद थी वो अब भी उनके पास यहां पर नहीं है। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से ये पूरी दर्दनाक और साथ ही साथ भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और सबूत के तौर पर उसने कुछ वीडियो भी यहां पर जारी किए थे। लेकिन यूक्रेन की तमाम कोशिश के बाद भी रूस की सेना लगातार राजधानी कीव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले तक ये काफिला कीव से 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा था, जो अब कीव के और बेहद नजदीक पहुंच चुका है। जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि रूसी सेना के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर लिया है, जो कभी भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। यह अंतिम प्रहार तक कहा जा रहा है। यानी अगर रूसी सेना का कीव पर कब्जा हुआ तो वो यूक्रेन में तख्ता पलट तक कर देगी, जिसका कहा जाता है कि रूस ने अपना पूरा प्लान भी बना रखा है। यूक्रेन
यूक्रेन की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए कि रूसी सेना ने कीव और खार्किव समेत 4 शहरों को घेर लिया है। बड़े शहर हैं जिन्हें घेरा गया है। जानकारी के मुताबिक मोसाद ने अगर ज़ेलेंस्की को मारने का मिशन बना लिया तो उन्हें यूक्रेन के स्पेशल कमांडोज भी नहीं बचा पाएंगे। मोसाद की हिट टीम पहले अपने टारगेट को ट्रैक करती है और उसकी हर मूवमेंट पर निगाह रखती है और जिस वक्त उनका शिकार जाहिर नहीं होने देगी। और ऐसे ऑपरेशन में पहचान खुलने के चांस होते हैं। अगर उसने दुश्मन को खत्म करने के लिए उसकी जानकारी सैटेलाइट के जरिए या फिर उस देश में बैठे अपने एजेंट्स के जरिए निकालता है, फिर किसी दूसरे एजेंसी या फिर टीम को उसकी हर मूवमेंट की जानकारी देता है, जिससे कि वो आसानी से अपने टारगेट को खत्म कर सके।